नई आबकारी नीति के विरोध में पूर्वी दिल्ली में प्रदर्शन, बीजेपी विधायकों के साथ स्थानीय जनता का विरोध जारी। मानसरोवर पार्क पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश है नशे का आदी, लत पूरी करने के लिए करता था वारदात। आरोपी पर पहले से कई जिलों में 15 केस दर्ज, पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। ज्योतिनगर थाना में डीसीपी ने किया साइबर थाने का उद्घाटन। साइबर थाने खुलने से बढ़ रहे अपराध होंगे कम। वैक्सीन लगवाने वालों को सार्वजनिक जगह में मिलेगी एंट्री। दिल्ली सरकार का फैसला 15 दिसंबर को हो सकता है लागू। पूर्वी दिल्ली की जनता फैसले के साथ। ईस्ट एमसीडी ने क्रॉस जेंडर मसाज पर नहीं दी है कोई छूट। मेयर ने कहा आगे भी परमिशन देने का कोई विचार नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रतिबंध करने से बचने को कहा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। विश्वास नगर में बीजेपी द्वारा नई शराब नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक ओपी शर्मा भी मौजूद रहे। विधायक का कहना था कि अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली को शराब में डुबाना चाहते हैं। जिस तरीके से वे शराब की दुकान खोलने के लिए परमिशन दे रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना था कि अगर इलाके में शराब की दुकान खोली गई तो इलाके में चोरी और लड़ाइयां बढ़ेंगी। इलाके में स्कूल हैं और छोटे बच्चे लड़कियां स्कूल जाती हैं, जिन्हें खतरा तक रहेगा। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के विरोध में विश्वास नगर की जनता उसके विरोध में आज यहाँ बैठी है। केजरीवाल की जो नई आबकारी नीति है, हर मंडल के अंदर 3-3 शराब की दुकानें, और ना केवल दुकानें बल्कि उनका खुलने का समय सुबह 3 बजे तक जो कर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं समाज में विध्वंस के रूप में केजरीवाल का ये आबकारी नीति मॉडल जो पेश कर रहा है। पंजाब में जब जाता है तो नशा मुक्त की बात कर रहा है, और जब दिल्ली में बात करता है तो नशा युक्त की बात करता है। तो ये बेईमान केजरीवाल जो हमेशा यू टर्न लेता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है, आज दिल्ली की जनता को बिजली और पानी, पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा। वो घर घर में दिल्ली की सड़कों के ऊपर शराब की नदियां बहाने के लिए आमादा है। हम उसकी इस आबकारी नीति का विरोध करते हैं। देखिए, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो नई जो नीति बनाई है, पहले जो लॉ होते थे, जो कानून होते थे, उसमें ऐसा होता था कि 500 मीटर की दूरी पे मंदिर नहीं होना चाहिए, 500 मीटर की दूरी पे कोई धर्म का, हमारे मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ऐसे नहीं होना चाहिए, 500 मीटर की दूरी पे कोई स्कूल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस नई आबकारी पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे रूल्स को, सारे नियमों को तोड़ दिया है। आज हम सभी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो उनकी नई नीति है, शराब नीति, उसके खिलाफ आज हम सभी ने ये प्रदर्शन किया है। आप देख ही रहे हैं कि केजरीवाल जी पानी तक तो दे नहीं सकते, नौकरियां दे नहीं सकते, और दे क्या रहे हैं? सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करने की शराब की नीति। मेरी ये सबसे बड़ी शिकायत है कि महिलाओं के साथ में क्या दुराचार हो रहा है। एक महिला शक्ति जो समाज को चलाती है, जहाँ पे यहाँ पूजनीय है, वहाँ पे क्या दिया जा रहा है? औरतों को क्या परोसा जा रहा है? शराब परोसी जा रही है। मैं बिल्कुल बहिष्कार करती हूँ इस सरकार का। देखिए, पिंक शराब महिलाओं को मिले या दूसरी शराब आदमियों को मिले, मेन है शराब के सेवन का। और हम ये चाहते हैं कि विश्वास नगर पहले फैक्ट्रियों के लिए कहते थे पोल्यूशन फ्री करेंगे, सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ से लेके सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। यहाँ लोगों के घर चलते थे फैक्ट्रियों से। हमारे आदमी इस उम्र में 50-50 साल की उम्र में बवाना, अलीपुर काम के लिए जाते हैं। उसके बाद इसको कमर्शियल एरिया बनाने के लिए शराब के ठेके खोल रहे हैं हमारे घरों के बाहर। हमारे घरों के बाहर बच्चों के स्कूल की बसें आती हैं, हमारी बहू बेटी अपने बच्चों को लेने के लिए कैसे आएंगी गली नंबर 2 पे?
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। रोहतास नगर विधानसभा में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज विरोध बढ़ रहा है। रोहतास नगर विधानसभा की जनता ने शराब के ठेके के विरोध में पोल खोल प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथों में तख्ती, पोस्टर, बैनर लेकर रेड लाइट पर खड़े ये रोहतास नगर विधानसभा के बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन हैं और उनकी समस्त टीम के साथ क्षेत्रीय जनता है जो नई आबकारी नीति और प्रदूषण नियंत्रण में विफल रही है। केजरीवाल सरकार के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है और हैंडबिल के माध्यम से सभी तक इस आवाज को पहुंचा रही है और समर्थन जुटाने का कार्य कर रही है, जिसमें तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। जनता का कहना है कि केजरीवाल साफ पानी, ठीक से बिजली तक नहीं मिल पा रही है और इन्होंने सिर्फ दिल्ली को बर्बाद किया है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान का यह दूसरा दिन है। गली मोहल्लों में जो भी शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की स्थिति है, जिसको ठीक करने में दिल्ली सरकार विफल रही है, हम ये इसके ऊपर भी जन जागरण अभियान चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार केजरीवाल सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। बुजुर्गों को पेंशन देने का मामला हो, राशन कार्ड बनाने का मामला हो, दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने का मामला हो, ऐसे सभी मामलों पर केजरीवाल सरकार विफल रही है। हम ये केजरीवाल की पोल खोल जो आंदोलन चल रहा है, कल भी हमने ITO पर ये प्रदर्शन किया था और आज भी कर रहे हैं कि केजरीवाल ने कितने वादे करे लेकिन निभाया एक नहीं। जैसे कि अभी विधायक जी ने बताया कि पेंशन देना, रोजगार देना, वो तो इनसे दिया जा नहीं रहा। और लोगों के लिए इन्होंने क्या करा, शराब के 3-3 ठेके हर वार्ड में खुलवाए जाएंगे। और केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए कि कोरोना के समय में तो वैसे ही लोग इतने परेशान रहे, अब ये शराब के ठेके और खुलवा दें। तो वहीं ज्योतिनगर थाने में साइबर थाने का उद्घाटन उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP संजय कुमार सेन ने किया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई है। इस थाने के SHO विकास कुमार को साइबर सेल के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं आपको बता दें कि उद्घाटन के बाद पुलिस अफसरों के साथ बैठक की गई। आपको साथ ही ये भी बता दें कि ज्योतिनगर के मौजूदा भवन में साइबर सेल पुलिस थाने के लिए एक मंजिल निर्धारित की गई है, जिसका उद्घाटन DCP संजय कुमार सेन ने किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि जहां साइबर अपराध के संबंधित मामले को निपटाया जाएगा और इसके अलावा स्कूल, कॉलेज में साइबर अपराध के बारे में जागरूक कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। बाजार में स्थलों में भी इसका संचालन किया जाएगा। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए थाना खोला गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर और जो एक साइबर पुलिस स्टेशन दिल्ली के तमाम जिलों में स्थापना की गई है, उसी के तहत 30 नवंबर को यहाँ औपचारिक तौर पे शुरुआत हो गई थी। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी फंक्शनल ये 30 नवंबर से हो गया। आज फॉर्मली इनाग्रेशन जो है, डेडिकेटेड एक फ्लोर ज्योतिनगर पुलिस स्टेशन में इसके लिए खोला गया है। और जो ये हमारी बची हुई औपचारिकताएं थी थाने से रिलेटेड, वो सारी पूरी करके इस डेडिकेटेड फ्लोर को आज साइबर पुलिस स्टेशन का नाम देकर पूरी टीम नॉर्थ ईस्ट के साथ आज ये इनाग्रेशन किया जा रहा है, जहां आप सब लोग उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम होने जा रहा है दिल्ली पुलिस के उसमें। जैसा आपने देखा होगा थानों में भी जो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट साइबर अपराध से रिलेटेड जो कॉल रहेंगी वो यहाँ एड्रेस की जाएंगी। मानसरोवर पार्क पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी राजीव उस्ताद में नशे का आदी है और उसके एक दिन के नशे का खर्च 1200 रुपए है। लत को पूरा करने के लिए वारदात को पंजाब में अंजाम दिया करता है। आपको बता दें कि आरोपी दिल्ली और गाजियाबाद में लूटपाट और झपटमारी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने इसके पास से वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू और बाइक बरामद कर ली है। पुलिस इसके साथ ही अमन की तलाश कर रही है। शाहदरा DCP R सत्यसुंदरम ने बताया कि अगस्त 2021 में वह हैदराबाद की जेल से जमानत पर बाहर आया था। जेल से आने के बाद वह दिल्ली में वारदात करने लगा। उसके खिलाफ पहले से झपटमारी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। साथ ही आपको बता दें कि उस पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद में 15 केस दर्ज हैं। 30 नवंबर को बाइक सवार बदमाश ने सीमापुरी इलाके में एक युवक से मोबाइल छीन लिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वे शहर में क्रॉस जेंडर मसाज पर प्रतिबंध के संबंध में कोई कार्रवाई करने से परहेज करे। अदालत ने कहा है कि ये ऐसी सेवाएं केवल यौन गतिविधि के अस्तित्व का संकेत नहीं देती। साथ ही ईडीएमसी ने क्रॉस जेंडर मसाज पर प्रतिबंध लगाया है। क्रॉस जेंडर मसाज का मतलब है किसी पुरुष की मालिश कोई महिला करे या फिर किसी महिला की मालिश कोई पुरुष करे। इसे ईडीएमसी ने परमिशन नहीं दी है। वहीं इस मामले पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि क्रॉस जेंडर मसाज की परमिशन नहीं दी गई है और आगे भी परमिशन देने का कोई विचार नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर में क्रॉस जेंडर मसाज की कोई परमिशन नहीं दी गई, हम इसके खिलाफ हैं। आज मैंने भी पढ़ा, हाई कोर्ट ने उसको टिप्पणी की। हाई कोर्ट के जो भी जज महोदय हैं वो जो भी फैसला देंगे सोच समझ के फैसला देंगे। फैसला ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कोई भी गलत काम ना हो, गलत काम करने की कोई भी संभावना ना हो। हम चाहते हैं ऐसा फैसला आएगा और उम्मीद है कि जज महोदय ऐसा ही फैसला देंगे, क्योंकि हमारा दिन प्रतिदिन शिकायतें आती थी कि क्रॉस जेंडर मसाज की आड़ में गलत काम चल रहे हैं। बहुत सी शिकायतें आने के हमने इस पर निर्णय लिया कि इस पर रोक लगाने के लिए क्रॉस जेंडर मसाज को बंद किया जाए। उसी के तहत हमने प्रस्ताव लेके आए थे। अब हाई कोर्ट ने फैसला देना है कि उसमें क्या किया जाए। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण से निपटने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम की गाड़ियां काम कर रही हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। वहीं 40 वाटर स्प्रिंकल मशीनें, 10 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन और साथ ही 128 टीमें हर वार्ड में 2-2 टीमें जांच करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। वहीं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन, उप महापौर, वार्ड कमेटी के अध्यक्ष, सभी निगम पार्षद मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्माण समिति के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने की। नहीं, देखिए, हरी झंडी दिखाना या कोई ऐसा नहीं था यहाँ। आज मुख्य रूप से ये था कि हम जो प्रदूषण से लड़ाई लगभग 1.5-2 महीने से जो दिल्ली की स्थिति गैस चैम्बर बनी हुई है, उसमें हम पूर्वी दिल्ली नगर निगम का जो हमारा अमला है, हमारे पास जो 80 गाड़ियाँ लगभग हैं जो 64 वार्डों में चलती हैं। इसमें 40 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें हैं, 10 जो है मैकेनिकल स्वीपिंग है, 4000 लीटर की मशीनें हैं हमारे पास और एंटी स्मोक गन है। वो लगातार जो हम जैसे सड़कों की धुलाई है, सड़कों पे छिड़काव है, पार्कों की धुलाई है, पेड़ों की धुलाई है, वगैरह वगैरह, जितना भी हम अपने साधनों से कर पा रहे हैं उन सब हमने अपने जो ड्राइवर हैं, उनके जो सहायक हैं, रात दिन जो काम करते हैं, 128 टीमें हमारी काम कर रही हैं 64 वार्डों में, हर वार्ड में 2-2 टीमें, उनका हमने एक स्वागत सम्मान यहाँ किया है। क्योंकि मेरे यहाँ पर जो वार्ड में जिलमिल इंडस्ट्री एरिया और फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्री एरिया है और साथ में हमारी जितनी टीम्स हैं, चाहे वो सैनिटेशन की टीम्स हों या जो पॉल्यूशन के लिए हमारे माननीय महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने जो समितियाँ बनाई हैं, वो सारी रात में 24 घंटे वर्क करती हैं। जो रेलवे ट्रैक के आसपास कई बार लोग केबल्स को चुरा के लेके आते हैं, तो वो चुराने के बाद में उसको जलाते हैं और जलाने से जो धुआं आता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने के बाद में आज मैं कह सकता हूँ और आपसे भी पूरे वार्ड के अंदर सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छे से है, कहीं कूड़ा इकट्ठा नहीं है। निगम ही ये लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि सड़कों से धूल के कण उठाना मैकेनिकल स्वीपर से वो निगम कर रहा है। सड़कों पे उड़ती धूल और वाहनों के प्रदूषण को ज़मीन पे बिठाना, उसके लिए वाटर स्प्रिंकलर्स वो भी निगम दे रहा है। सड़कों पे पड़ा हुआ मलबा कूड़ा जिससे धूल उठती है वो भी निगम उठा रहा है। कोनों के अंदर पड़ी मिट्टी जटायु मशीन से उठा रहा है वो भी निगम उठा रहा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम करने के लिए लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिससे अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। अभी इसी कड़ी में एक आदेश और आने वाला है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर उन लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी जिन्होंने अभी तक एक भी डोज नहीं लगवाई है। इस पर पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि अगर ऐसा फैसला आता है तो ये काफी अच्छा होगा, क्योंकि काफी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और ना ही लगवाना चाहते हैं। इस आदेश के बाद लोग आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी को डोज नहीं लगी, कई लोग ऐसे नीडी लोग हैं जिनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, मतलब वो लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं कि उन्हें नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। बट अभी हमने 28 को यहाँ पे कैंप लगाया था, वैक्सीनेशन कैंप। जो भी जिनकी डोजेस नहीं लगी थी तो उनको हमने प्रॉपर गाइड किया और उनको किसी ने 1 डोज लगाई थी, किसी ने दूसरी लगाई थी, इवन मेरी भी दोनों डोज लग चुकी है। नहीं, ज़रूरी भी है। देखो, ये जैसे जिस तरीके से पैंडेमिक आया था, लोगों ने इतना पैनिक हुआ था, तो ज़रूरी भी है अगर डोज नहीं लगेगी, ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए भी बेटर है। अगर आपने डोज सारी लगवा रखी है, आपकी फैमिली भी सेफ़ है, आप भी सेफ़ हो, इवन आप किसी को वो नहीं करोगे। अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट किसी आपदा के लिए कोई अच्छे कदम उठा रही है तो उसका खुल के साथ देना चाहिए पब्लिक को और सबको लगवाना चाहिए।
और बहुत अच्छा फैसला होगा अगर ये फैसला आ जाता है तो। देखो, अब जो सर्टिफिकेट देखने वाले हैं, जैसे आप देखोगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, गाड़ी नंबर डालते ही ये पता लग जाता है कि इनके गाड़ी में पॉल्यूशन नहीं है और इनका इंश्योरेंस नहीं है, इनका लाइसेंस भी नहीं है, या है कि नहीं है, एक्सपायर हो गया है, ये चीज़ें जिस तरीके से पता लग जाता है, उसी तरीके से उनके पास भी एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जिस इंस्ट्रूमेंट को अपने उसमें डालें, उसमें नंबर डालें, मोबाइल नंबर, जो व्यक्ति को पकड़ रहे हैं या चेक कर रहे हैं, तो उसका पता लग जाना चाहिए कि इन्होंने एक डोज लगवाई कि नहीं, दोनों डोज लगवा ली है या नहीं लगवाई है, ये चीज़ें पता लग जानी चाहिए। कोरोना का नया वेरिएंट इस समय दुनिया के लिए चिंता का कारण बन रहा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना वायरस में जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी रखने वाले 28 लैब्स के कंसोर्टियम ने भी केंद्र सरकार से 40 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज पर विचार की सिफारिश की है। आपको बता दें कि इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के अलावा भी कई देश में तीसरी डोज बूस्टर के तौर पर दी जा रही हैं। वहीं भारत में भी दी जा सकती हैं। बूस्टर डोज में उम्र से लेकर टाइम लिमिट तय की जाएगी और रिसर्च अनुसार बूस्टर डोज दी जा सकती है। कई जगह जैसे इजराइल जैसी जगह है, वहाँ 3rd डोज भी काफ़ी लोगों को लगा, बूस्टर डोज और देशों में भी लग रही है। हमारे यहाँ पे भी ये बात चल रही है और सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है और जो भी सरकार की पॉलिसी बनेगी इस बारे में कि बूस्टर डोज कब, कैसे, कहाँ, क्या करना, उसके हिसाब से सबको पता लगेगा पॉलिसी बनते ही। अलग अलग देशों में अलग अलग पॉलिसी बन रही है, हमारे यहाँ भी उस हिसाब से पॉलिसी बनेगी कि हाई रिस्क या एज या उसके हिसाब से। तो जैसे भी पॉलिसी एक बार डिसाइड होएगी, हमारे यहाँ भी उसी हिसाब से शुरू होएगी चीज़ें। जैसा दूसरे देशों में है, ज़्यादातर जगह सेम ही बूस्टर डोज लगी है, फाइज़र वालों को फाइज़र की लगी है और अवेलेबिलिटी के ऊपर भी है। अवेलेबिलिटी और जैसे डोजेस लग रही हैं वो हर देश अपना एक पॉलिसी बना रहा है। ट्रेन में सफर करने वाले बुजुर्गों को अब राहत नहीं मिल पा रही। पहले इन लोगों को टिकट के दामों में 50% की छूट मिलती थी, लेकिन अब इसमें रियायत नहीं मिल पा रही है। वहीं बुजुर्गों का कहना है कि अब उन्हें सफर करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि इस उम्र में वैसे तो परिवार के लोग खर्चा उठाने से कतराते हैं, वहीं जिस तरह से ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी हो रही है और बुजुर्गों को भी राहत नहीं मिल पा रही है, इसके लिए सरकार को इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। रेलवे में जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो बुज़ुर्ग होने के नाते मुझे 40% का रिबेट मिला करता था रेलवे से, लेकिन आज वो स्थिति समाप्त हो चुकी है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें बहुत ज़्यादा। कहाँ 100 रुपये पे हमें 60 रुपये देने पड़ते थे और आज हमें 100 रुपये पर पूरे 100 रुपये देते हैं। आमदनी का जो ज़रिया है वो हमारा कम है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं रेलवे के उच्च अधिकारियों से कि इसमें 40% के रिबेट को बढ़ाया जाए, और अगर नहीं भी बढ़ाया जाए तो कम से कम 40% की जो हमें पूर्व में मिल रही थी वो हमें अब भी मिलती रहे। इसे परेशानी तो है ही भाई साहब, क्योंकि बच्चों को इस उम्र में माँ बाप को कुछ खर्चा देते हुए जोड़ सा पड़ता है, और अगर कहीं हमें यात्रा करनी है सीनियर सिटीजन्स को तो बड़ी समस्या आती है उसमें। पहले क्या था, आधे टिकट पर हमारे को टिकट दे मिल जाती थी तो कहीं जाना होता तो चले जाते थे, परंतु अब ये मुश्किल हो गया है। अच्छा, पेंशन वेंशन की या जो हम लोगों ने पुराने पैसे इकट्ठे किए हुए अपने, उसकी जो स्कीम आ रही है उससे अपनी दवाई गोली चल जाए वही बहुत होता है। तो यात्रा करने की तो हम सोच भी नहीं पाएंगे अब इस हिसाब से। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे रेल मंत्री हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ इस विषय में कि कृपया करके सीनियर सिटीजन्स के बारे में आप सोचें। कुल दिक्कत आएगी भाई साहब, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो, अब पहले ही जो है कोरोना की वजह से परिवारों की हालतें जो है ख़राब हो गई हैं, बच्चों की, परिवार की सब सुविधाएं बेकार हो गई हैं। इस टाइम हर आदमी परेशान तो है ही, और ऐसे में ये महंगाई की मार आप हम जैसे लोगों के ऊपर और दे रहे हैं। अच्छा, 60 साल के बाद हमारे बस की कमाना खाना भी नहीं रहा थोड़ा बहुत, तो अब कैसे यात्रा कर पाएंगे। मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप, हो सकता है आपके पास अच्छी गाड़ियाँ हों, आप अच्छी गाड़ियों से सफ़र कर लेंगे, परंतु हम जो मिडिल क्लास लोग हैं हम तो रेल से ही सफ़र करते थे, अब जो है समस्या हो जाएगी। करना चाहिए कुछ, गवर्नमेंट क्या करें उसके लिए। हाँ, जब से 2 साल तो हो गए कोरोना की वजह से, पहले तो था करीब 3/4 में शायद होता था, करीब। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष ने मुद्दा उठाया है कि दिल्ली में लगे हुए अधिकतर सीसीटीवी ठीक से काम नहीं करते हैं। केजरीवाल की कथनी करनी में काफी अंतर है। केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। रोहतास नगर विधानसभा के
MLA जितेंद्र महाजन ने कहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसे वेस्ट कर रही है। जो पहले ही CCTV लगे हैं वे सही से नहीं चल पा रहे और अब नए CCTV की बात केजरीवाल कर रहे हैं। पहले जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं पहले उनको सुचारू रूप से चालू करें और उसके बाद CCTV कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी विधानसभा में बहुत कम CCTV कैमरे लगे हुए हैं और जो लगे हुए हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। केजरीवाल सरकार ने पहले भी लाखों कैमरे दिल्ली के अंदर लगाने का वादा किया था। आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए कितने कैमरे लगे हैं और कितने काम कर रहे हैं, और बार बार मांग उठाने के बावजूद भी दिल्ली सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जमीन पर काम नहीं कर रही है। मैं केजरीवाल सरकार को चुनौती देता हूं। उन्होंने जितने कैमरों की घोषणा की है, पहले भी जितने कैमरों की घोषणा की है, वो आए और उतने कैमरे दिखा दें। मैं रोहतास नगर विधानसभा में उनको बुलाना चाहता हूं, वो आए और दिखाएं कितने कैमरे लगे हुए हैं। जो कैमरे लगे हुए हैं, पहली बात तो लगे नहीं हैं, जो लगे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और लोग जो है लोगों को मालूम नहीं है। लोगों के कैमरों के अंदर बिजली के बिल लगे हुए आ रहे हैं, उनको बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जमीन पर कोई काम नहीं कर रही है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।